नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल में बालन शाह जी की सरकार नेपाल के विकास के बारे में एक अच्छी शुरुआत की है, लेकिन नेपाल में जो विरोधी बैठे हैं, कम्युनिस्ट, माओइस्ट और नेपाली कांग्रेस के लोग, जिन लोगों ने नेपाल को लूटा, नेपाल को बर्बाद किया, नेपाल को विदेशियों के हाथों बेचा, नेपाल की धन को लूट करके विदेशी बैंकों में जमा किया, अपनी प्रॉपर्टी बनाई, आज वही लोग नेपाल की पार्लियामेंट में नई सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो परंपरा नहीं निभाई। नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं मनोज कुमार शर्मा जी। उनके जो अपॉइंटमेंट हुआ उसका लेकर के बहुत से जो ये लुटेरे हैं विरोध कर रहे हैं। परंपरा की बात करते हैं। तुम परंपरा की बात करोगे, तुम विदेशियों के साथ, अमेरिका के साथ, दिल्ली के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, वेटिकन के साथ, चर्च के साथ मिल करके अपने दो राजाओं को मरवा दिया। वो परंपरा थी। एक विकासशील राजा श्री महेंद्र बी विक्रम शाह जी को मरवा दिया अमेरिका द्वारा, दिल्ली द्वारा। तुम वीरेंद्र बी विक्रम शाह जी के पूरे परिवार को मरवा दिया। वो परंपरा थी। तुमने 17,000 निर्दोष नेपालियों की हत्या करवाई, सैकड़ों बैंक लुटवाए, किडनैपिंग कराई महिलाओं की, बच्चियों की, रेप कराया, देश को जलाया, बैरक लूटे, आर्मी के बैरक लूटे। वो नेपाल की परंपरा थी। तुम्हारा आर्मी चीफ भी विदेशियों के हाथों बिक गया। वो सेना की परंपरा थी। तुम लोगों ने पूरे नेपाल की धरोहरों को जलवा दिया। वो नेपाल की परंपरा थी। एक और जस्टिस थे श्री चोलेन्द्र शमशेर राणा, उनको सुप्रीम कोर्ट की चेयर पे बैठने भी नहीं दिया, क्योंकि पार्टी लाइन पे वहां पूरा अपॉइंटमेंट था। सारे जजेज, सारे वकील वहां सब पार्टी लाइन पे बैठे हुए थे। माओवादी, नेपाली कांग्रेस और मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट में सब। संगठन के नाम पे, विचारधारा के नाम पे तुम कोर्ट चलाओगे। एक जस्टिस होता है, न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे तुम्हारे देश का जो चीफ है, मुखिया है, वो भी पार्टी से है, न्यूट्रल नहीं है। राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेस का है। तुमने जो सबसे बड़ी परंपरा तोड़ी, वो पूरा नेपाल जल रहा उठा। आज भी उसी की कमी से जल रहा है। तुमने माओवादी आंदोलन के बाद दो समझौते किए, 12 बुधे समझौते दिल्ली में, 5वें समझौते नेपालगंज में। उस समझौते के बाद तुमने दिल्ली से 2 दूत बुलाए और उस समय के आर्मी चीफ श्री प्यारजंग थापा को मीडिएटर बनाए। डॉक्टर कर्ण सिंह और श्याम शरण दिल्ली से गए। सारे समझौते हुए 7 पार्टी अलायंस के साथ। भंग पार्लियामेंट को उस समय के किंग ज्ञानेन्द्र बी विक्रम शाह जी ने उसको पार्लियामेंट को बहाल किया और तुम लोगों ने उन्हीं को हटा दिया, राजशाही समाप्त कर दी। जबकि तय हुआ था मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी और कंस्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा दिया। वो परंपरा थी। बेशर्मों, तुम परंपरा की बात करते हो। गद्दारों ने, नेपाल के गद्दारों, नेपाल द्रोहियों, लुटेरों, डकैतों, तुम परंपरा की बात करते हो। 2 समझौते होने के बाद 3 गवाह, आर्मी चीफ जो नेपाल के सुप्रीम कमांडर हैं, उनके प्रेजेंस में उनको बिचौलिया बनाया, गद्दारी की, धोखा दिया, हिंदू राष्ट्र खत्म कर दिया, नेपाल की आत्मा को मार दिया, विदेशियों द्वारा संविधान लिखवाए। वो परंपरा थी। नेपाल में विद्वान नहीं थे, नेपाल में जगह नहीं थी, टेबल नहीं थी बैठ के लिखने के लिए। गद्दारों, बात करते हो परंपरा की, बेशर्मों। पार्टी लाइन पर झूठ से ही बनती है। 22 जजेज होंगे तो ये डिसीजन होगा, निर्णय होगा। बेशर्मों, चुप हो जाओ। आज ये सरकार भले ही अमेरिका और दिल्ली द्वारा बनाई गई हो, लेकिन नेपाल की भलाई के लिए आगे काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन तुम ये मत बोलो कि वो कर्मकांड कर रहे हैं।
वो तो कर्म कांड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं नेपाल के विकास के लिए, उसको कर्म कहते हैं। तुम बेशर्मों बगैर कर्म किए नेपाल को लूट लिया, लूट तंत्र मचाए थे। वो तो कम से कम कर्म तंत्र के आधार पर नेपाल का विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बेशर्मों चुप हो जाओ। इसे तुम लोग तो कम से कम परंपरा की बात मत करो, कम से कम तुम लोग लुटेरों कर्मकांड की बात मत करो। तुम बेशरम हो, कोई पूरी ताकत के साथ नेपाल के विकास में लगा हुआ, तुम उसको कर्मकांड बोल रहे हो। वो कर्म है, तुम्हारी तरह से वो कुकर्म नहीं है, कर्म है। वो कर्म कर रहा है नेपाल के विकास के लिए, वो करेगा। तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं, तुम्हारे अंदर वो नहीं है ताकत तुम उसको रोक सको। वो ईमानदार है, उसकी सबसे बड़ी ताकत देश प्रेम है, नेपाल प्रेम है और उसकी ईमानदारी है। तुम्हारे जैसे डकैत, तुम्हारे जैसे लुटेरे, तुम्हारे जैसे चोर, तुम्हारे जैसे मर्डरर, तुम्हारे जैसे क्रिमिनल उसको नहीं रोक सकते। वो करेगा। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग देखिए इन लुटेरों को, लूट के धन विदेशों में जमा किए हैं, लेकिन शर्म नहीं आती, परंपरा की बात करते हैं। लुटेरे डकैतों को, मर्डर क्रिमिनल्स को, रेपिस्ट को परंपरा की बात करते हैं, बेशर्म कहेंगे। एक चीफ जस्टिस को कोर्ट में बैठने तक नहीं दिया, श्री चौलेन शमशेर जब राणा जी को, और आज परंपरा की बात कर रहा है। पार्टी लाइन पे सारे लोग बैठे हैं, न्यूट्रल जज होना चाहिए, इन्होंने न्यूट्रल जज को बनाया है। इसे परंपरा की बात मत करो, कर्मकांड की बात मत करो। वो कर्म कर रहा है देश को विकास के लिए, वो कर्मकांड नहीं, कर्म है। तुम्हारी तरह से कांड नहीं किया है, मर्डर का कांड, रेप का कांड, लूट का कांड, आगजनी का कांड वो नहीं किया है। वो कर्म कर रहा है देश के विकास के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इतना कहना था। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।